मंसूर साहब, बात ये है कि ये अभी राना साहब कह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी कोई कहता है जी हमारे हुकूमत नहीं बनाना चाहते ज़बरदस्ती, आपके प्रोग्राम में भी गालिबन कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, मतलब बहुत सी बातें हो रही हैं। फ्रैंकली आपको लगता है इज़ देयर अ चेंज ऑफ हार्ट? जब हम चेंज ऑफ हार्ट कहते हैं तो वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट कि यार बहुत लड़ाई हो गई है और एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। कोर कमांडर हाउस में भी केपी के सीएम चले जाते हैं, इस्लामाबाद का चैप्टर, मेन चैप्टर कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता, शायद वो गए होंगे लेकिन शायद नहीं गए, लेकिन कंफर्म हो जाता है कि वो गए। सो आपको लगता है कुछ तब्दीली हो रही है, दिलों का मेल हो रहा है या नहीं? मैं बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है मेरी जो चंद बातें हों वो इफ्तिखार साहब से जो भी उन्होंने तज्जिया दिया थोड़ा सा उससे मेरा मुख्तलिफ होगा। एक तो बराए मेहरबानी लोगों को ना लॉलीपॉप देना बंद करें कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। इनमें से कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना कभी था और ना है, ठीक है। ये इनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये लोग सिर्फ उसी तरह ही होते हैं कि इनको एक बुखार चढ़ता है, ये पैनाडोल की गोली खाते हैं और उसके बाद वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बुखार उतर जाता है बड़े आराम से। हालात और वाक़यात के मुताबिक ये लोग बनते हैं। ये वही पार्टी है जो मीर जाफ़र मीर सादिक करती थी, ये वही पार्टी है जिसकी पूरी काबीना कोर कमांडर हाउस जाके इफ्तारी करती है उसके बाद। सो लेट्स नॉट डू दैट। दूसरी बात ये कि जहाँ पे इमरान खान साहब की आप बात करें कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के दिन में, मैं ख़बर नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक एनालिटिकल बात इसके ऊपर ये ज़रूर करूँगा कि मुझे लगता है कि एक कैरेट एंड द स्टिक का फॉर्मूला जो है वो चल रहा है। आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। जिस तरह बच्चों को आप ट्रेन करते हैं ना कि बेटा अगर आपने अपना होमवर्क किया तो फिर आज आपको जो है ना रात को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, और अगर आप टाइम के ऊपर सोए तो फिर हम आपको जो है ना सैटरडे वाले दिन जो है वो प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना इस बुनियाद के ऊपर डीलिंग्स हो रही हैं जिसके मुताबिक आप कुछ अच्छा करेंगे, आप स्ट्रीट्स को आप अपना 6 तारीख का जलसा कैंसिल कर दें, उसके बाद देखिएगा फिर आपका एक बंदा जो है वो जो अंडरग्राउंड हुआ है वो बाहर आ सकता है, 6 तारीख का जलसा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रीट्स को क्लियर करना है, आपने बैठ के रैली निकालनी है इतवार वाले दिन, लेकिन रैली सिर्फ पेशावर में निकलेगी, पंजाब के अंदर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको परमिशन भी मिल जाती है, एक लिस्ट बन जाती है कि जाएं जाके खान साहब से मिल भी लें। अच्छा बच्चा फार्मूला है क्या? और ये दोनों के लिए माजरत के साथ, सिर्फ पीटीआई नहीं, ऑफ कोर्स ये उधर भी है, ये उधर भी है। आप अच्छे बच्चे बनेंगे, आप वजीर आजम नहीं बनेंगे, बेटी वजीर आला बनेगी, आपको सब कुछ इजाजत होगी, आप जो कुछ मर्जी करें, कोई मसला नहीं। अब वक्त और जरूरत, शहबाज शरीफ साहब तो हैं ही अच्छे बच्चे, वो उनसे वो तो मॉनिटर हैं, क्लास के मॉनिटर है, मॉनिटर है, बल्कि वो खुद कहते हैं ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, बल्कि वो बताते हैं एक सरे सौ माजरत एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सेटअप हमेशा ज़हन में रखिएगा। अच्छी पॉलिटिक्स हमेशा ये होती है कि आपने 1-2 बंदे जो है ना उनकी ट्यूनिंग करके रखनी होती है कि बवक्त ज़रूरत अगर दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना पड़ गया तो फिर वो वाले बंदे आगे हो जाते हैं। ओके, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एतजाज़ हसन साहब मौजूद हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की तरफ ठंडी हवाएं जो है वो भेजनी होती हैं, एतजाज़ हसन साहब जो है वो बयान देना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है और ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है, इसमें मेरे को हैरानगी की बात नहीं है। पता क्या होगा अभी ईद के बाद एक लूज किस्म का ग्रैंड अलायंस बनेगा, भी हल्की फुल्की दूर से एक मौसीकी आपको सुनाई देगी, लेकिन कोई कुछ बड़ा हो जाएगा या कोई लॉन्ग मार्च धरना बंद कर दो, कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। जो अगर इससे पहले कि इफ्तिखार साहब के पास जो कोर है इशू बिटवीन इमरान खान साहब और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में, वो वहीं पर है। आप ये कह रहे हैं कि ये कैरेट एंड स्टिक चल रहा है पार्टी के साथ में, इमरान खान के साथ इट्स वेरी मच देयर कि जो इशू था इट्स देयर, अभी वो रिजॉल्व नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन एक विंडो ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ है। ओके ये और दूसरी बात ये सारे के सारे बड़े कुंडे हैं इस मामले के अंदर के बैठ के कम्युनिकेशन खुली होती है, मुलाकातें हो रही होती हैं। मियां साहब की लंदन में भी हुआ करती थी और पीटीआई की इस वक्त भी होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी, लेकिन पागल तो नहीं है कि वो शाम के वक्त बैठ के प्रेस रिलीज कर जनाब आज साड़ी फलां और दिन मुलाकात हुई सी फलां जगह तक। अब ये जो इफ्तारी वाली खबर है इन्होंने तो नहीं बताई, उन्होंने भी बताई, ये तो एक सहाफी ने बताई। डॉन के जो ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, उन्होंने दे दी खबर, वरना ये तो चुप करके रोटी पोटी पाड़ पूड़ के। एकेडमिक डिबेट ऑन दिस कि ये हमारे मुल्क को नुकसानदेह हमारे मुल्क के लिए, लेकिन फ्रैंकली शायद ये ऐसे ही है इन ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स और ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट सिर्फ आप अगर इस चीज़ को हम ये ज़रा हाईलाइट करें मंसूर साहब कि ये हुकूमत जब बनी है, ये जिसके अंदर आप जिसको हम आज विटनेस कहते हैं, ये एक ऐसा प्रो मैक्स वर्जन है या इतनी हाइब्रिड प्लस हुकूमत है कि इसमें बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी है। मतलब पहले होता था ना कि फलाने हुकूमत कोई एक बंदा या कोई एक होता था कि चलिए ये हुकूमत ज़ेर साया काम कर रही है, बाकायदा तौर पर इन शेप ऑफ मोहसिन नकवी साहब इज़ वेरी ऑनरेबल टू एवरीवन, बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी है एस्टैब्लिशमेंट की, ही इज देयर मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। WWF बचपन में होता था, मैं और आप छोटे छोटे से थे, इफ्तिखार साहब तो तब भी बड़े थे जी तो पता नहीं उसके अंदर भी देख
तो उसके अंदर ना हमें पहलवान का पता होता था कि यार ये वाला पहलवान जो है ना हो सकता है जीत जाए, लेकिन वो लगती बड़ी थी अनप्रेडिक्टेबल किस्म की लड़ाई थी, लेकिन था सारा मैच फिक्स था, सारे पहलवान जो थे ना वो नूरा कुश्ती थी। सर माजरत के साथ हो सकता है इफ्तिखार साहब के दिल पे लगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, बहुत पुराने बड़े एक्सपीरियंस है इनका, मेरा नहीं है, वेरी वेरी एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट माजरत के साथ आज जितना भी पहलवान इस अखाड़े के अंदर है ना वो सारा फिक्स्ड है, वो सारा फिक्स्ड है। अब वो सिर्फ ये फर्क ये है कि वो किन टर्म्स के ऊपर जाके मैच फिक्स कर रहा है। अच्छा आप अगर मुझे बताओ मंसूर के ये जो आपका पहलवान है इमरान खान उडियाला जी, मेरा आपका नहीं, चले मेरा कप्तान है, मेरा पहलवान ओके आपका जो कप्तान है वो किन टर्म्स के ऊपर इस किस्म की कुश्ती में आएगा, चलिए मुझे बताएं। वो पहले किस टर्म्स पे आया था? पहले कि उसको इख्तियार दे दिया गया था, वो नहीं किसी टर्म्स पे आया था, कि अच्छा जी ये हम ये करेंगे सेम पेज हो गया है, कमाल हो गया है, पहली दफा हुआ है, इतनी हम आगे कभी नहीं, मतलब इतनी तो कभी देखी नहीं हमने। सेम पेज पे आपको इतराज है तो ये जो सेम पेज हो रहा है कि उनके नुमाइंदे आके बैठ रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो उसको आप यही तो कह रहा हूँ, नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले सेम पेज था, अब सेम बुक हो गई है, ठीक है, क्या उसके बाद सेम लाइब्रेरी हो जाएगी। सेम बुक अच्छी होती है, सेम पेज अच्छा होता है, ना सेम पेज अच्छा होता है, ना सेम बुक अच्छी होती है, ना सेम लाइब्रेरी अच्छी होती है, बात ये होती है कि बुक अपनी अपनी होनी चाहिए कहानी, और वो कोई मानेगा नहीं वो इस, हाँ वो मैं बताता हूँ ना, वो इसलिए कोई नहीं मानेगा क्योंकि सारे प्लेयर खुद तैयार किए हुए हैं, सारे प्लेयर एक ही नर्सरी से आए हुए हैं, वहीं से सीख के आए हुए हैं कि बेटा जब बॉल इधर आएगी तो आपने हुक ही मारना है, आपने पुल कभी नहीं मारना, और जैसे और वो पुल कभी नहीं मारेंगे, हुक ही मारेंगे हमेशा। अच्छा, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इलेक्शन के नतीजे हैं इसके ऊपर फैसला होने की जरूरत है ताकि हुक एंड पुल वाली खेल को ये जो 2024 के इलेक्शन लड़ते हैं, आपके ख्याल में ये चूचे हैं? इनको नहीं पता, इनको नहीं पता सिस्टम कितना रिग्ड है, इनको नहीं पता फॉर्म 45 फॉर्म 47 में क्या होता है, सब पता है। ये इनकी उम्र गुजर गई, इन्होंने कितने इलेक्शंस कवर किए, कितने इलेक्शन सेल्स इन्होंने कवर किए, इनको नहीं पता क्या 2 नंबरियां होती हैं। मैं कहता हूं और कुछ इलेक्शन कमीशन है इफ्तिखार साहब के साथ सिर्फ 2 घंटे का सेशन लगा ले, ये पूरे इलेक्टोरल लॉज के जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आइडेंटिफाई कर देंगे, लेकिन इनको बुलाएगा कोई नहीं, इनको इसलिए नहीं कोई बुलाएगा, सर बात एक मिनट पूरी होने दे, इनको इसलिए कोई नहीं बुलाएगा बिकॉज ऑल द पार्टीज वांट कि ये सिस्टम रिग्ड ही रहे, किसी एक के फेवर में, फेवर आ जाता है।